गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हम बीपीएससी 17 के ई सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 91 दिया गया है। और ये क्वेश्चन पता नहीं किन्हीं बीपीएससी ने दिया है, इससे क्या ही जीडीपी में फर्क पड़ेगा। खैर छोड़े, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। सीधा सीधा जिन्होंने भी आज तक जैसे चैनल चाहे बाकी किसी चैनल को देखा होगा तो उनको ये नाम पेसिल्वेनिया याद होगा, तो वो प्रश्न कर चुके होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कभी न्यूज को भी देखना बहुत जरूरी होती है। तो पेसिलेनेविया इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 92 जो है वह है मैथ रीजनिंग का, मतलब सी सेट का। तो सी सेट में देखिए लिखा है पी क्यू आर में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज जोड़कर बनानी है। तो त्रिभुज जोड़कर बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ। तो ए एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे ही हमारा हो गया त्रिभुज। उसके बाद बी सी, बी और सी एक हो गया, फिर डी ई एक हो गया, फिर ए एफ एक त्रिभुज हो गया, फिर देखिए डी ई एफ मतलब ये पूरा एक त्रिभुज हो गया, फिर ए एफ, ए और एफ यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज हो गया, फिर बी सी डी ई, बी सी डी ई मतलब एक एक, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, मतलब टोटल मिलाकर यहाँ पे 6 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल त्रिभुज की जो संख्या है वो 12 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक या घटक है? तो इसमें अगर हम देखें तो जो H2SO4 रहेगा ही रहेगा। अग्निशामक में फायर एक्सटिजीनियस में H2SO4 रहेगा ही रहेगा। उसमें अगर H2SO4 में अगर मिलाया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन भी बनता है। तो जिसमें इसका H2SO4 का दो ही परिणाम होता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन होगा। तो अगर हम डी आई सल्फर इंग्लिश में देखेंगे, डी आई सल्फर एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन अगर है तो हिंदी में देखें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। तो जिसमें बाइकार्बोनेट विलयन है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 94 है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजाति में से कौन निवास करते हैं? चीन, मंगोलिया और जापान में कौन से प्रजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं? तो हमने जब एंथ्रो का क्लास पढ़ाते हैं उसमें हम मंगोलाइड, निगोराइड, अस्ट्रोलाइड, नार्डिक मंगोलाइड आदि की हम बात करते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने जब मैथई और इनका जो हम बातें पढ़ा रहे थे उसमें भी मंगोलाइड शब्द आया था, आर्यन इन्विजन थ्योरी में भी मंगोलाइड शब्द आया था। तो इस तरह के चीज़ों में मंगोलाइड है, तो मंगोलाइड क्लेन के ये लोग हैं, चीन, मंगोलिया और जापान। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे? जब बॉम्बे प्लान बना था उस समय कौन से इनके पार्ट नहीं थे? तो JJRT इनका पार्ट थे, GD बिरला इनके पार्ट थे, श्री राम भी इनके पार्ट थे, मगर धीरू भाई अंबानी के पिताजी ये नहीं थे। अब पिता है कि दादा है मुझे नहीं पता, अब देख लेना, धीरू भाई अंबानी इसके पार्ट नहीं थे। प्रश्न संख्या 96 है कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC
एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, जिसके कारण जो 2023 का मेंस था उसका रिजल्ट में बहुत डिले हुआ था। तो इसमें जो जनजाति थी वो तांती तंतवा जो समुदाय है उसको एससी में जोड़ने की प्रक्रिया थी, इसलिए उनको नहीं जोड़ा गया। ये है। प्रश्न संख्या 97 है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो काफ़ी बच्चों ने सोचा होगा चलो मसाला ही बिकता है, अफीम थोड़े हमारे यहाँ तो बैन है, मगर नहीं, देखो अफीम ही है जो भारत, चीन और इंग्लैंड को एक मुख्य आर्थिक आधार से जोड़ता है। अब अफीम केवल ड्रग्स के हिसाब से ही हम यूज नहीं करते, अफीम को मेडिसिन पर्पस के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसलिए अफीम भी इसका मुख्य आधार है। प्रश्न संख्या 98 का है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में से किसका एक भाग है? किसका एक भाग है भौतिक प्रदेश में? मुंगेर की पहाड़ी। अब जिन लोगों ने, जैसे देखिए ये बिहार का मैप है, तो मुंगेर इस साइड में पड़ता है और ये क्या है? पहाड़ी भाग है। काफी लोगों ने ये उत्तर बिहार का मैदान चिन्ह देखकर क्या किया होगा, नहीं क्या होगा, परंतु किसी ने सी जो ऑप्शन है दक्षिण बिहार का मैदान, तो मैदान पार्ट देखकर इसको आंसर कर दिया था कि जो कि गलत है। बेसिकली ये है कि दक्षिण का पहाड़ी भाग, मतलब ये हमारा दक्षिण का पहाड़ी भाग मुंगेर का इलाका है, वो है भौतिक प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 99 पढ़िए। एक निश्चित कोड मैथ का क्वेश्चन है, वो सीरीज का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को अल्फाबेट का एक क्वेश्चन है, सीरीज में अल्फाबेट का क्वेश्चन है। भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड को मेडिसिन को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो अगर आपको वहां पे करना है क्वेश्चन, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, और जब इसको चेंज करके लिखा है तो देखिए सी को क्या किया है, लास्ट में लिख दिया है, और जो आर है उसको पहले लिख दिया है। तो RC आप लिख लेंगे। फिर देखिए क्या किया है कि जो ये 3 वर्ड है, ई के बाद F लिखा है, T के बाद U लिखा है, U के बाद V लिखा है, सेम इसको P के बाद Q लिखा है, M के बाद N लिखा है, O के बाद P लिखा है। तो ठीक उसी प्रकार जब मेडिसिन को आप लिखेंगे तो मेडिसिन को ही सेम करना कि एम को लास्ट में जाने देना और ई को पहले आने देना। तो यहाँ पे ई हो जाएगा और जो एम है वो लास्ट में चला जाएगा। फिर एन के बाद क्या होगा, एन के बाद क्या होगा, ओ होगा। फिर आई के बाद क्या होगा, जे होगा, और सी के बाद क्या होगा, डी होगा। फिर यहाँ तक हो गया। फिर देखिए सी के बाद ABCD, CD, उसके बाद E, उसके बाद मतलब EFM, ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या जो 100 है उसमें दिया है कि जो मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो जो मलिक काफर 1000 दिनारी है, ये तो हम जानते हैं कि 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफर को जाना जाता था, परंतु इसमें दिया है कि इसे किसने खरीदा था। किसने खरीदा था इसके बारे में जानने के लिए अगर जिन लोगों ने प्रश्न संख्या ई को किया है अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत गलत है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उस समय में ये आया था मलिक काफर, परंतु इसे जिसने खरीदा था वो नुसरत खान ने इसे खरीदा था। तो इसका ऑप्शन जो है 100 का सी हो जाएगा, नुसरत खान। 101 नंबर जो क्वेश्चन है
उसमें दिया है कि राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ था। तो जैसे हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत मुद्दा और साइमन आयोग का विरोध। तो अगर हम देखें तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो गांधीवादी आंदोलन है, परंतु जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें भी गांधी जी का थोड़ा बहुत योगदान था, परंतु इसको हम नकार सकते हैं क्योंकि ये एसटीएस के आंदोलन के नारे से प्रख्यात नहीं हुआ था। इसलिए जो गांधीवादी आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 101वां है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन का आप वर्क जानते हैं और उसको अगर ये तीनों आप जानते हैं तो फास्फोरस को आप निगलेक्ट करके फास्फोरस ही उर्वरक का मुख्य घटक है और इसको शीघ्र प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है। प्रश्न संख्या 103 है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से क्या थी, वर्ष क्या थे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि बेसिकली ये सब क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है इस टॉपिक को, तो आप केवल इतना ही देख लेना अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बिहार स्पेशलिस्ट का कि विद्युत निगम का जो स्थापना ईयर पूछा है, तो स्थापना ईयर 1982 है। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक थी। प्रश्न संख्या 104 है। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी थी, क्या बनी थी, जिन्होंने भी अगर न्यूज को फॉलो किया होगा, फेसबुक, इंस्टा, इस सब पे वायरल हुआ था उस समय कि जो पुलिस उप निरीक्षक थी, एएसआई जो ट्रांसजेंडर वीमेन थी वो बनी थी पुलिस अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो ये प्रश्न बस करेंट अफेयर का मामला था, जिसने भी फॉलो किया होगा उनका करेक्ट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। हमने यह देखा होगा कि जो पानी के अणु को तोड़ना हो, चाहे CO2 की कमी हो, प्रकाश की अवशोषित करना हो, चाहे कोई और कार्य हो, इसके लिए तो बेसिकली हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए होता है काम, मगर इसमें पूछ दिया है क्लोरोफिल का उपयोग क्यों होता है, चाहे उपयोग इसमें किया जाता है, तो यह प्रकाश को अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग करता है पेड़ पौधे। और नेक्स्ट है आत्मकथा। आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। जिसने भी अगर करोड़पति देखा होगा उस करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन तो करोड़पति का भी इसमें पूछ दिया है। करोड़पति के क्वेश्चन का ये हिस्सा है कि ये उनका चैनल जो है वो काफ़ी उस समय फेमस भी था, इसलिए जो इनका नाम है वो है आर अश्वनी और एस मोगा। इनके जो कि एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। प्रश्न संख्या 107 है कि एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। ये करंट अफेयर का बेसिकली क्वेश्चन है। जिन्होंने करंट अफेयर अच्छे से किया होगा उनका हो गया होगा प्रश्न। आलोक शुक्ला जो हैं वो भारत के हैं जिनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 108 है जिसमें दिया गया है गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोनपुर का जो पशु मेला है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो और ये गंडक और गंगा नदी के किनारे पर 1 महीने तक आयोजन होता है, जो कि अभी चल ही रहा है। तो जिन लोगों ने बस पशु मेला ही पढ़ लिया होगा इस प्रश्न में, उसका ये क्वेश्चन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सोनपुर मेला।
प्रश्न संख्या 109 है, 109 है, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि अनुक्रमांक 14, 10, 6, 2 डैश डैश का 14वां पद क्या होगा। तो इसमें ए इजकल टू 40 मैंने धर लिया, डी इजकल टू 4 धर लिया, सो टी एन इजकल टू ए ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हो गया 14, ए हो गया 14 और प्लस 13 इंटू माइनस 4। तो 40 यहाँ पे 52 और इसलिए जब माइनस करेंगे तो 38 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का भंडार, कोयले का प्रमुख भंडार है। इसमें यह प्रश्न बहुत ही सोच समझकर करने वाली थी, क्योंकि इसमें यह नहीं पूछा है कि किस राज्य में कोयला मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है। इसमें पूछा है कि किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो भंडार के स्थिति में अगर हम देखें तो झारखंड में भी कोयला मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला मिलता है, उड़ीसा में भी कोयला मिलता है। तो इसलिए जो उपयुक्त में से सभी है, ये प्रश्न संख्या 110 का आंसर डी होगा। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 110 तक हमने इस चौथे वीडियो में कर लिया। 5वें वीडियो में हम 111 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट नहीं किया है, वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। और देखें, अगर प्रश्न का कोई भी आंसर गलत होता है तो उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, और आयोग किस प्रश्न का कौन सा उत्तर दे देगा वही हमारे लिए मान्य होगा। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, मगर बाकी जितने हमने प्रश्न किया है, उसका उत्तर किया है, उसको बहुत रिसर्च करने के बाद ही किया है। तो आप सब 100% अपना स्कोर निकाल कर रख लें कि अगर आपकी क्वेश्चन इससे मिलती है तो आपका 100% है कि आप पास हो जाएंगे।